नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हमने आपको नोटिफिकेशन बताया है कि प्रयास का रिजल्ट आ चुका है, तो अब रिजल्ट के बाद हम क्या करें उसके बारे में चर्चा होगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते कि आखिर नोटिफिकेशन में था क्या, उसके बाद हम बाकी की बातें चर्चा करेंगे। देखिए, आज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 25/7/2024। तो प्रयास विद्यालय के कक्षा 9वीं सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु आयोजित प्राचार्य परीक्षा दिनांक 9/6/2024 में वर्गवार चयनित विद्यार्थियों की सूची एवं काउंसलिंग हेतु सूचना बाबत। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि कब कब किसकी काउंसलिंग होनी है, कौन से वर्ग अर्थात ST SC OBC जनरल का काउंसलिंग बॉयज और गर्ल्स का कब होना है। अच्छा, कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर रिजल्ट कैसे देखें, तो आप eklavya.cg.nic.in में जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वहां आपको आपका चयन सूची मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जनजाति ST तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG बालक के लिए जो काउंसलिंग होना है वो प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में होना है और 2 अगस्त 2024 को होना है, जिसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी काउंसलिंग होनी है। तो इस समय में आपको पहुंचना होगा। जो बहुत दूर दराज के हैं वे जरूर समय का ध्यान रखेंगे। 10 बजे से 5 बजे तक काउंसलिंग है, उसके बाद आपके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप जरूर इसका ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति ST तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स का जो होना है वो होना है आपका 5 अगस्त 2024 गुढ़ियारी रायपुर में ही होगा, जो कि गर्ल्स का प्रयास आवासीय विद्यालय वहीं आयोजित होता है। आप देख भी पाएंगे कैसा प्रयास रहता है, कैसा दिखता है, सभी चीजें। तो इनका 5 तारीख को होना है, टाइमिंग सेम है आपका 10 बजे से 5 बजे तक। इसके बाद है आपका अनुसूचित जाति SC बालक एवं कन्या तथा अल्पसंख्यक बालक एवं कन्या। ध्यान रखिएगा, जो अल्पसंख्यक के 10-10 बच्चे लिए जाएंगे, बालक और कन्या दोनों, और SC इनका जो काउंसलिंग होना है वो होना है 6 तारीख को 6 अगस्त 2024। समय रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक और सेम प्लेस में होगा, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी में ही होगा। इसके बाद आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC बालक एवं कन्या दोनों के लिए ना, साथ ही सामान्य वर्ग अर्थात जनरल में जो आते हैं बच्चे बालक और कन्या दोनों का, इनका काउंसलिंग होना है 7 अगस्त 2024 को। टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ टिप में, आप अच्छे से समझिएगा क्या बताया गया है। काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति उल्लेखित तिथि को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक आप कर सकते हैं तथा 12 बजे तक निराकरण पश्चात काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको टाइमिंग में जाना है, 10 बजे आप चले जाइए। अगर आपको कोई भी शिकवा शिकायत है वहाँ, तो आप जरूर, जैसे लिस्ट में मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम है कि भाई आपका नंबर ज़्यादा है और आपका रैंक पीछे आ गया है और किसी व्यक्ति का वो कम नंबर पाया है, उसका रैंक ऊपर आ गया है, तो आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ। तो 10 से 11 बजे तक यही कार्यक्रम होना है, उसके बाद 12 बजे तक उसका निराकरण हो जाएगा। साथ ही आपको काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका काउंसलिंग 12 बजे से। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार घोषित कार्यक्रम के आधार पर संबंधित छात्र छात्राओं को
व्यक्तिगत रूप से सूचित करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग स्थल पर अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर दी गई कार्यवाही से। देखिए इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं कि भाई आपको बोला जा रहा है कि आपको टाइम में पहुंच जाना है और कोई प्रॉब्लम है तो वहां बताना है, बस और कुछ नहीं इसमें। इसके बाद मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब इसकी काउंसलिंग होगी, है ना, तो इसकी जो प्रतिलिपि है ना कलेक्टर के पास पहुंच चुका है ना। अच्छा, जब इसकी काउंसलिंग होगी तो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, जैसे जिला रायपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रयास, गुढ़ियारी और सड्डू दोनों के। साथ ही आपका दुर्ग का प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद होगा। बिलासपुर के होंगे, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, कोरबा, बालोद, जसपुर एवं रायगढ़, जो कि अभी नया प्रयास आवासीय विद्यालय खोला गया है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ मौजूद होंगे और काउंसलिंग हेतु इससे संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये वहाँ उपस्थित रहेंगे, साथ ही आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। क्लियर? अब हम समझते हैं कि भाई काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों का वर्गवार सूची जो कि आज जारी किया गया है उसके बारे में। तो आप सभी जानते हैं यार, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप एसटी हैं तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगे, बालक हो या कन्या। वहीं यदि आप पीवीटीजी अर्थात विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में आते हैं तो आप पीवीटीजी में आ जाएंगे। अनुसूचित जनजाति जाति एससी होता है, अल्पसंख्यक आपका बालक कन्या दोनों हैं, और आपका ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, और जनरल में आते हैं सामान्य। अब हम देखते हैं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यही हमारे लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं है तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो पहले समझिए क्या क्या लगेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। साथ ही वर्ष 2023-24 अर्थात पिछले साल अभी जो आप लोग 8th क्लास पास किए हैं उसका मार्कशीट लगेगा। ये आपको ओरिजिनल भी लगेगा और फोटो कॉपी भी लगेगा ना, ये भी ध्यान रखिएगा। सबका आप 2-2 साइड बनवा लीजिएगा। बाकी आप जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कितना सेट उसको करना रहेगा। बाकी अभी मेरा सुझाव है कि आप 2-2 सेट उसको रख लेंगे, ठीक है। साथ ही यदि आप नक्सल प्रभावित हिंसा से सीधे प्रभावित हैं तो आप जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आपका बस आप पेपर दिलाए रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन प्रवेश नीति के कंडिका 2 आ बा 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, अर्थात कंडिका 1, 2, 3 आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैंने इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो बना दिया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कंडिका 1, 2, 3 के लिए। क्लियर? तो यदि आप LWE क्षेत्र में आते हैं उसके लिए बोला जा रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में या उप योजना क्षेत्र में आते हैं उसके लिए इसमें कंडिका 1, 2, 3 में बताया जाता है। क्लियर? फिर आपका टीसी साला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या साला छोड़ने का प्रमाण पत्र। अभी जो आपका साला स्थानांतरण प्रमाण पत्र है इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक जिले से आप दूसरे जिला पढ़ने जा रहे हैं इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है ना डीओ, उसका आपको क्या होगा काउंटर सिग्नेचर लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो टीसी मिलेगा स्कूल से वहां आपको डीओ साहब से काउंटर सिग्नेचर करवाना होगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस आप मेरिट सूची ले जाइएगा, है ना। अभी जो मेरिट सूची आया है उसमें उसका फोटो कॉपी ले जा लीजिए, जहां आपका नाम रहेगा उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और जो डीओ ऑफिस होता है वहां जाइए और बताइएगा कि भैया मेरा प्रयास में सिलेक्शन हुआ है और मुझे काउंटर सिग्नेचर कराना है, तो करके दे देगा आपको। क्लियर? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, विद्यार्थी के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र। ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और वहां भी सेम प्रोसेस है। जो आपका मेरिट सूची आया है उसका फोटो कॉपी रखिए आप,
उसमें आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि मेरा नाम है भाई और मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे बनाना है मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र। क्लियर, अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट। साथ ही आपको सिकल सेल का भी बनवाना है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको सिकल सेल का भी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और देखिए स्पष्ट तौर पे इस पे लिख दिया गया है, प्रमाण पत्र में स्पष्ट लिखा हो कि विद्यार्थी सिकल सेल डोमिनेंट नहीं है, ये आपको स्पष्ट तौर पे लिखाना है वहाँ। अगर नहीं लिखा रहेगा तो फिर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये आप स्पष्ट तौर पे उनको बताइएगा कि जैसे आप सिकल सेल का जांच कराते हैं और यदि उसमें आप पॉजिटिव नहीं है अर्थात डोमिनेंट नहीं है, तो आप क्लियर उस प्रमाण पत्र में लिखाइए कि विद्यार्थी जो है सिकल सेल का डोमिनेंट नहीं है ना। इसमें आपको संशय में नहीं रखना है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिकल सेल भैया बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि वो है तो आपको अचानक कुछ भी हो सकता है और पूरी जवाबदारी फिर प्रयास का रहेगा, क्योंकि प्रयास में आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी होता है वहाँ जाके तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एकदम क्लियर कट उन लोग बता देते हैं कि भाई यदि आप डोमिनेंट हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, और नहीं है तो आप उसको क्लियर लिखा के लाइए, ऐसा। क्लियर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज का 5-10 फोटो रख लेना है, क्योंकि वहाँ फोटोज तो लगेंगे ही, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। साथ ही साथ आप आधार कार्ड रख सकते हैं, जब भी आप काउंसलिंग में जाना है तो आप आधार कार्ड रखिए और सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, ठीक है, और रंगीन फोटो रख लीजिएगा। इतना डॉक्यूमेंट्स काफ़ी आपके लिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो आपका मेरिट सूची आई है उसमें जहाँ भी आपका नाम होगा उस नाम को आप क्या करें, प्रिंट आउट ले लें और उसको हाईलाइट करके रख लें, वो बार बार आपको काम आ जाएगा। क्लियर। आपका रैंक भी उसमें दिख जाएगा आपको। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। बाकी पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, तभी आपका काउंसलिंग हो पाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं ST SC OBC जनरल आपका या PVTC में कितना रैंक तक सिलेक्शन होगा, है ना। उसके बाद बच्चों को जो आपका वेटिंग लिस्ट होता है उसमें रखा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ST बॉयज़ का। तो ST बॉयज़ में 87 नंबर के साथ धामित कुमार उसेंडी, इन्होंने टॉप किया है ST बॉयज़ में, जो कि जिला बस्तर और जगदलपुर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। 87 नंबर इसका है। साथ ही आगे आप देखिएगा, बालिका में यदि हम देखेंगे, अच्छा एक चीज और है कि भाई 87 नंबर तो टॉप किया है उसका है, बाकी अगर आप नीचे और जाते जाएंगे तो ये टोटल गया बेटा 46 नंबर तक। और हमने आपको जो कटअप वीडियो बना के बताया था उसमें हमने आपको एकदम क्लियर कट बताया था कि 47 नंबर तक मैं बोला था कितने नंबर तक तो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। एक नंबर और कम गया और 46 नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। क्लियर। और बाकी 46 नंबर के नीचे वाले जितने बच्चे हैं वे सब आ जाएंगे उसमें वेटिंग लिस्ट में, है ना। और वेटिंग का भाई कोई ठिकाना नहीं रहता है, अगर सीट बचेंगे तभी वेटिंग लिस्ट में बच्चों को लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि भाई 47 नंबर बहुत सारे लोग का है ना। तो देखिए भाई, सारे 47 नंबर वाले लोग को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि भाई सबका नंबर तो सेम है। अब उसमें मेरिट सूची कैसे तैयार करेंगे उन लोग, तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ काम करता है। अगर नंबर सेम है तो डेट ऑफ बर्थ काम करेगा, जो बड़ा है उम्र में उसका नाम पहले रहता है लिस्ट में। क्लियर। इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 46 नंबर तक गया है। अरे 45 नंबर वाला आप देख पा रहे होंगे, ये सारे लोग जो है प्रतीक्षा सूची में, इन लोग देख सकते हैं, देखो प्रतीक्षा सूची लिखा है यहाँ। तो ये सब प्रतीक्षा सूची में रहेंगे वेटिंग लिस्ट में। जब इनका नंबर आएगा
तो बता देंगे। तो ये 44 नंबर वाले भी वेटिंग लिस्ट में ही हैं, 43 वाले भी हैं, 42 वाले भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में। 41 नंबर का भी है वेटिंग लिस्ट में नाम। तो ये 41 नंबर तक ही गया है ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए अब देखते हैं अपन गर्ल्स के लिए। तो एसटी बालिका अनुसूचित जनजाति, इसमें जो टॉप की है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 82 मार्क्स है आपका। तेजस्वी मौर्य, ये बस्तर से बिलोंग करते हैं। 82 मार्क्स है इनका, बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा होगा। और आप सेकंड में देख सकते हैं 82 और है प्रिंसी सिंह, फिर 81, ऐसे करके धीरे धीरे नीचे गया है। पेपर जैसे टफ था उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया मार्क्स है इनका। अब इसमें अपन देखते हैं कि कितने नंबर तक गया है लास्ट ये। तो ये गया आपका 50 नंबर तक गया है ना। हमने आपको कटअप में बताया था, 52 नंबर में बोला था, और बोला था कि प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, है ना। तो ये 50 नंबर तक हुआ है। मैं 52 बोला था कटअप में, ये आपका 50 नंबर तक हो गया सिलेक्शन। क्लियर। बाकी जो बच्चे हैं वे सब प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। ये देखिए प्रतीक्षा सूची चालू हो गया आपका 49 से गर्ल्स का। तो ये आपको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको कटअप बताया था वो बिल्कुल सही बैठा है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। साथ ही उन बच्चों को भी बधाई जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। इसी प्रकार मेहनत करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब अपन देखते हैं, ये है बेटा आपका पीवीटीजी बालक के लिए। तो पीवीटीजी बालक के लिए अपन देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ अमित कुमार टॉप किए हैं 45 नंबर के साथ, जो कि नारायणपुर के हैं, और इसमें 42 नंबर तक गया है, 22 नंबर तक गया है। इसमें क्या है, कम ही बच्चे रहते हैं पीवीटीजी वाले, तो ये 22 नंबर तक गया है इसमें, है ना। उसके बाद जो बच्चे हैं वो प्रतीक्षा सूची में है। साथ ही अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो अर्चना बैगा, ये 53 नंबर ला के टॉप किए हैं अपने पीवीटीजी बालिका के कैटेगरी में, और ये बिलोंग करते हैं एमसीबी मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी। क्लियर। और इसमें 25 नंबर तक गया है लास्ट। इसके बाद बच्चे जो हैं वो सब वेटिंग लिस्ट में हैं। साथ ही अपन देखेंगे एससी बॉयज। तो एससी बॉयज में क्या हुआ है, 78 नंबर तक गया है जो टॉप किया है आयान, जो कि शक्ति जिले से हैं, और 42 नंबर तक लास्ट गया है। मैं आपको कटअप में बोला था 42 नंबर ही जाएगा करके, और 42 ही गया है इसमें, एकदम करेक्ट हुआ है ना, ना आगे ना पीछे। तो 42 नंबर तक इसमें गया है। उसके बाद के जो बच्चे हैं सब प्रतीक्षा सूची में हैं। देखिए 42 नंबर के बाद सब 40 नंबर वाले, 39 नंबर वाले, सब प्रतीक्षा सूची में हैं बच्चे। इसके बाद अपन देखते हैं 78 नंबर के साथ स्नेहा सिनैना झाड़ी, जो कि दंतेवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ये 78 नंबर के साथ टॉप किए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें 46 नंबर गया है लास्ट। मैंने कहा था 44 नंबर तक जाएगा करके, है ना। तो ये 46 नंबर तक ही गया है लास्ट में, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं ना, मैं आपको उतना नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब में प्राइवेसी का हनन हम किसी का नहीं कर सकते, पूरा डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा eklavya.nic.in में। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी वालों का। ओबीसी में तो मैं जो बोला था वही गया है। कुछ जो बच्चे हैं आपका, जैसे नवीन प्रयास के लिए विकलांग कैटेगरी में, है ना, और जो जो कैटेगरी मैंने आपको बताया था उसका भी है इसमें,
वे भी आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी जरूरी चीज़ें हैं। जो विकलांग या फिर विधवा माता पिता के बच्चे, अनाथ या फिर जो शहीद के बच्चे हैं, ऐसे कैटेगरी में जो फॉर्म भरे थे वे ज़रूर एक बार देख लेंगे फुल डिटेल में। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कटअप हमने बताया था लगभग वही कटअप इसमें गया है, ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए अभी अपन देखेंगे प्रांजल निषाद, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 88 नंबर है इनका, ओबीसी बॉयज में। ये बालोद जिला से बिलोंग करते हैं, डोंडी से, और ये ओबीसी कैटेगरी में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किए हैं। प्रांजल निषाद, इसमें 57 नंबर तक गया है कटअप, और मैंने आपको कटअप वीडियो में बताया था कि 57 नंबर तक ही सिलेक्शन होगा, तो ये 57 तक करेक्ट गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे गर्ल्स का। तो गर्ल्स में तो भैया क्या बताएं, अभी देखते रहिए आप। गर्ल्स में तो इस बार चमत्कार हुआ है। जो टॉप की है बालिका, जो कि दंतेवाड़ा की है, सॉरी मोहला मानपुर की है यार, सुप्रिया वर्मा। देखिए यहाँ 95 नंबर के साथ टॉप की है। इतने टफ पेपर में ये जो बच्ची है वो 95 नंबर लाई है, तो मायने रखता है कि 95 नंबर के साथ टॉप की है। और इसमें लास्ट गया है 60 नंबर। मैंने आपको कटअप वीडियो में बोला था कि 60 नंबर तक ही जाएगा, और 60 नंबर ही गया है इसमें, तो ये एग्जैक्ट हुआ है। इसी प्रकार यदि हम देखें सामान्य वर्ग में, तो बॉयज में 79 नंबर तक मोहम्मद अरमान रजा, जिला दंतेवाड़ा से ये, और 49 नंबर तक लास्ट इसमें गया है। मैंने 60 नंबर बोला था, लेकिन इसमें और बहुत नीचे गया, 49 नंबर तक ही गया है। उसी प्रकार सामान्य वर्ग गर्ल में आप देखें तो इसमें 77 नंबर तक महिमा दुबे, जो कि कोरिया जिले से हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और लास्ट में 52 नंबर तक ही गया है ना। मैंने आपको कटअप में बोला था कि 62 नंबर तक, लेकिन यहाँ 52 नंबर तक गया है ये। मतलब कुल मिला के बोलना चाहूँ कि सामान्य वर्ग में थोड़ा फेल हो गया हूँ, क्योंकि कटअप और नीचे गया है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोला था। तो फ्रेंड्स यही मुझे आपको बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच।